Hello everyone, I am Gagan Sharma, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya, Junagadh. We are going to start our next chapter, chapter number 8, devotional part to the divine. Devotional means religious observance or religious worship to the divine means godly. So devotion यानी कि भक्ति भाव के ऐसे कौन से रास्ते हैं जो हमें दिव्य की ओर डिवाइन की ओर ले जा सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही बहुत सारे रास्तों के बारे में बात करेंगे जो हमें डिवाइन की ओर ले जाएंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हाईलाइट्स द मेजर रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस दैट बिगिन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पूरे चैप्टर में हम बहुत एक लंबे पीरियड के दौरान भक्ति मूवमेंट जो चला था इंडिया में उस बारे में बात करेंगे और कैसे रिलीजियस आइडियाज़ डेवलप होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। अंडरस्टैंड द हाउ कबीर चैलेंज फॉर्मर रिलीजन्स। कबीर ने किस तरह से उस टाइम में चलने वाले रिलीजन्स को चैलेंज किया, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको नोटिफाई किया और हमें उसके बारे में बताया। इलिस्ट्रेट हाउ ट्रेडिशन प्रिजर्व्ड इन टेक्सेस एंड ओरल ट्रेडिशंस आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। अब हम ये भी बात करेंगे कि जो पुराने ट्रेडिशंस हमारे सामने हैं जो आज हमें दिखते हैं वो किस तरह से प्रिजर्व किए गए थे, क्या वो टेक्स्ट फॉर्म में थे, क्या वो ओरल फॉर्म में थे और उन चीज़ों से हमने किस तरह से हिस्ट्री को वापस दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है। साथ ही साथ हम ओवरव्यू ले लेते हैं एक चैप्टर का कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और फिर हम उनको चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें ईजी रहेगा समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओवरव्यू से। आइडियाज़ ऑफ भक्ति डिवोशन टू अ सिंगल गॉड डेवलप बिटवीन द 8th एंड 17th सेंचुरी। तो यहाँ पर हमें टाइम ध्यान रखना है कि जो भक्ति का जो ट्रेडिशन डेवलप हुआ तो वो कब हुआ डेवलप, वो 8th और 17th सेंचुरी में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। The Nayanars and the Alvars were saint poets and were prominent in southern India। यानी साउदर्न इंडिया में दो तरह के सेंट पोएट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, प्रोमिनेंट भी थे, जैसे कि नायनर्स और अलवर्स। शंकरा, रामानुजा एंड बसवना वर prominent thinkers of South India who shaped the idea of भक्ति in the South। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, जो आइडिया है भक्ति का यानी एक डिवोशन देना अपने सिंगल डीटी को या फिर अपने सिंगल गॉड को, इस आइडिया को बहुत तेज़ी से बढ़ाया इन तीनों ने। मैनी सेंट्स हु प्रीच द भक्ति ऑफ विथाला अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु एमर्ज फ्रॉम महाराष्ट्र। विष्णु भगवान का ही एक फॉर्म है विथाला जो कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, उसको वहाँ पर इन सेंट्स ने बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट में डेवलप करने की कोशिश करी और इनकी बहुत ज़्यादा भक्ति की गई और वहाँ पर विष्णु भगवान ना बोलकर उन्हें हम विठाला या विठल भगवान बोला जाता है। नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज वर पीपल दैट रिनाउंस द वर्ल्ड एंड मेडिटेट टू अटेन सैल्वेशन। अब नाथपंथीज, सिद्धास और योगीज ऐसे लोग हुआ करते थे जो सैल्वेशन लेने के लिए या कह सकते हैं मोक्ष लेने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का इस्तेमाल किया करते थे, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल किया करते थे और उनके लिए यही भक्ति थी। सूफीज वर इस्लामिक मिस्टिक्स दैट प्रीच्ड लव एंड डिवोशन टू द गॉड एंड रिजेक्टेड द शरीयत ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। अब सूफिज़म एक तरह का आप कह लीजिए कि ईश्वर को पाने के लालच में या ईश्वर को साक्षात दर्शन के अभिलाषी ऐसे लोग हुआ करते थे जो शरीयत लॉ को नहीं माना करते थे। अब शरीयत लॉ क्या है, मुस्लिम कानून को हम शरीयत कहा करते थे और एक बहुत ही बड़ा ग्रुप था स्कॉलर्स का जो उसको माना करता था और सूफिज़म यानी सूफीज जो हुआ करते थे वो इन चीज़ों को नहीं माना करते थे बिल्कुल भी। Saint Kabir was a poet and writer whose ideals and composition shaped religious ideologies in northern India in the 17th century। तो कबीर के बारे में देखें तो कबीर ने क्या किया है, बहुत आइडियाज़ को, रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को नॉर्दर्न इंडिया में 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंज करा है और एक बहुत आइडियल टाइप ऑफ पोएट्री डेवलप करने की कोशिश करी है। गुरु नानक एस्टैब्लिश सिखिज्म टू प्रीच वर्शिप to one God and love for fellow humans, and his successors turned Sikhism
into a huge religion that has millions of followers today. अब गुरु नानक जी सिखिज़म के कह सकते हैं एक तरह से फाउंडर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है सिखिज़म को, और आगे चल के उनके सक्सेसर्स जो आए उन्होंने सिखिज़म को एक रिलीजन की तरह से डेवलप करना स्टार्ट किया, उनकी आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड है जो रिलीजन। कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम चैप्टर में जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्लियर होते जाएंगे कि हम क्या पढ़ना क्या चाह रहे हैं। अभी तक हमने ओवरव्यू ले लिया है कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, यानी ये एक आइडिया 88th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ कि भगवान जो हैं, ये गॉड जो हैं, वो एक सुप्रीम पावर है और वो कोई एक है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वो कौन है, वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग आइडियोलॉजीज़ बनी हुई हैं। उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं समझना है, हमें बस उनके आइडियोलॉजीज़ को पढ़ना है और कोई भी अपना व्यू नहीं बनाना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अपनी अपनी जगह एकदम सही है। बिफोर द 7th सेंचुरी, बुद्धिस्ट, जैन एंड अदर फेथ्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिलीव दैट ऑल आर इक्वल एंड ऑल हैव द राइट टू लिव एंड टू बिकम फ्री। अब यहाँ पर जो फ्री का मतलब फ्रीडम से नहीं है, यहाँ पर फ्री का मतलब है कि रिलीजियस जितने भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि जो ये जीना और मरने का जो कॉन्सेप्ट है, यानी आप जिएंगे फिर आप मरेंगे, वापस से आपका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, क्या आत्मा होती है या नहीं होती, इन सभी बंधनों से दूर हो जाने को यहाँ पर फ्री कहा गया है। और सभी लोगों ने सैल्वेशन अटेन करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। Before the formation of the empires, people worshipped different gods and goddesses. But as kingdoms grew into empires, the idea that all living things pass through cycle of birth, rebirth and karma become widely accepted. अब देखिए जैसे जैसे एम्पायर्स डेवलप होना स्टार्ट हुए और लोगों ने अलग अलग भगवानों की देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट किया, एम्पायर्स बढ़ते चले गए, तो आइडियाज़ डेवलप होने लोगों के दिमाग में स्टार्ट हो गए कि क्या बर्थ होता है, क्या वापस हमारा जन्म होगा, क्या कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कर्म जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा या इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इन तरह की कुछ आइडियाज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं लोगों के बीच में और उनके बारे में लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, लेकिन अब लोग धीरे धीरे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। One of the beliefs that developed from the 7th century onwards was that human beings are not equal, not even at birth, and social privileges are for those who are born in higher caste. अब एक बिलीव और डेवलप होना स्टार्ट हो गया, कुछ अच्छे बिलीव कुछ बुरे बिलीव। तो इन बिलीव्स में से एक बिलीव ये भी डेवलप हुआ कि हम लोग इक्वल्स नहीं होते, क्योंकि कोई किसी गरीब परिवार में पैदा हो रहा है, कोई किसी राजा के घर पैदा हो रहा है। तो कहते हैं कुछ लोग कि ये जो सोशल प्रिविलेजेस हैं, सामाजिक तौर पर जो आप प्रिविलेज पैदा होते हैं, वो तो बर्थ से ही आप डिसाइडेड हो जाता है कि आप किसी अच्छे परिवार में पैदा होने वाले हैं, अच्छी कास्ट में पैदा होने वाले हैं, या फिर निम्न या फिर निचली कास्ट में पैदा होने वाले हैं। तो कुछ लोग का ये भी कहना था कि सोशल प्रिविलेजेस जो होते हैं वो तो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। So many people did not believe in this idea and turned to Buddhism or Jainism, where the path to salvation lay through personal effort. बहुत सारे लोग इन बातों में नहीं मानते थे और फिर उन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ अपना रुख करना स्टार्ट कर दिया। Other people followed the idea of supreme God, where salvation, nirvana, moksha, freedom from the birth and death could be achieved through devotion टू वन गॉड, यानी कि भक्ति करके आप क्या कर सकते हो, निर्वाणा, मोक्षा और फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ प्राप्त कर सकते हो। एंड दिस इज एडवाइज्ड इन भगवद गीता ऑल्सो। तो भगवद गीता में भी इस बारे में जिक्र किया गया है। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा बिकम सुप्रीम डीटीज एंड देयर मिथ्स एंड लीजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ पुरानिक स्टोरीज़। तो विष्णु, शिवा और दुर्गा उस टाइम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलर हुआ करते थे और उनके जो मिथ्स मान लें, चाहे उनके जो लीजेंड्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा पुरानिक स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं समय के साथ साथ। The Puranas introduced methods of worship in local cults and said that all devotees could get the blessing of the gods regardless of their
कास्ट, यानी किसी भी कास्ट के लोग क्या कर सकते हैं, अपने भगवान के, अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं और भगवान की जो ब्लेसिंग्स हैं उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस मैप में हम देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है चैप्टर 8 में। गुरु नानक जी सिंध प्रांत की तरफ, दादू दयाल जी राजस्थान, नरसिंह मेहता जी गुजरात, नामदेव जी बसवना, और साउथ इंडिया की तरफ रामनुज, रामदास जी आंध्र प्रदेश की तरफ, और चैतन्य जी, चैतन्य देवा वेस्ट बंगाल की तरफ, शंकरा देवा असम, और सूरदास, रामानंद, कबीर, रायदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास इन उत्तर प्रदेश. We can see all of these. It is important for map work. नया अगला टॉपिक जो हमारा है वो है नयानर्स एंड अलवर्स. इनके बारे में देखते हैं. बिटवीन द सेवेंथ एंड 19th century there was an emergence of new religions movement led by Nayanars, saint devoted to Shiva, and Alvars, saint devoted to Vishnu. यानी नयानर्स ऐसे डिवोटीज़ हुआ करते थे जो शिव भगवान की पूजा किया करते थे, और अलवर्स ऐसे हुआ करते थे जो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे. तो आप कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है समझने में कि नयानर्स कौन थे, विष्णु वाले थे या शिवा वाले थे. बड़ा सिंपल तरीका है. इस ए को अलवर्स लिखा हुआ है, इसको आप उल्टा कर लो ए को तो क्या बन जाएगा वी, यानी कि विष्णु. यानी अलवर वाले जो हैं वो क्या हैं, विष्णु वाले हैं. और अगला आप याद कर ही सकते हैं कि नयानर्स जो हैं वो शिवा वाले हैं. तो इस तरह से आप एक बेसिक चीज़ों को देखकर याद कर सकते हैं. Who came from all castes including those considered untouchables such as the पुलियार एंड द पनार्स. तो ये जो सेंट्स नए आप देखने को मिल रहे हैं 7th और 9th सेंचुरी में, ये लोग जनरली अनटचेबल क्लास से आए हुए होते हैं जो सेंट बन जाते हैं आगे चलकर, नयानार्स एंड अलवर्स. दे detested Buddhists and Jains and preached that love for Shiva and Vishnu was the path to salvation. They believed in the ideals of love and heroism from the Sangam literature and mixed them with values of bhakti. Nayanars and Alvars wandered from place to place and composed unique poems and music in praise of their deities. नयानर्स और अलवर्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते और अपने इष्ट देव की पूजा करते रहते. यानी अलवर्स किसकी करते, विष्णु की, और नयानर्स करते शिव भगवान की. बिटवीन द 10th and the 12th centuries the Chola and Pandya kings built splendid temples around the shrines visited by these saint poets. इन जितने भी सेंट पोएट्स थे ये लोग बहुत फेमस हो चुके थे धीरे धीरे चोला और पांड्या किंगडम्स में. तो इनके जहाँ पर भी विजिट करते वहाँ पर किंग्स इनके लिए अलग, और उनके जाने के बाद वहाँ पर टेम्पल्स बना दिया करते थे. Their poems were compiled and their hagiographies, religious biographies, were composed, and even today they are source of history for modern researchers. यानी हेजियोग्राफीज देखो, हेजियोग्राफीज मतलब होता है एक तरह का कालखंड या फिर कह सकते हैं वंशावली. यानी इन रिलीजियस जो सेंट्स हुआ करते थे उनकी वंशावली को वो कंपोज किया गया है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है उस टाइम की रिलीजियस मूवमेंट को जानने के लिए. और साथ ही साथ मॉडर्न रिसर्चर्स जो हैं वो इनको जो हेजियोग्राफीज़ हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि सीक्वेंस जान सकें कि कौन से नयानर्स और अलवर्स पहले और बाद में आए और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और उन्होंने उस टाइम के किंगडम्स के बारे में, चोला पांड्या किंगडम्स के बारे में क्या लिखा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए बन जाते हैं. आगे देखते हैं फिलॉसफी एंड भक्ति. शंकरा born in Kerala in 8th century was a very influential thinker of India. He was an advocate of आदिव्यता. अब आदिव्यता के वो एक संस्थापक थे, एडवोकेट किया करते थे आदिव्यता को, और एक तरह का सिद्धांत उन्होंने दिया था. और द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द ह्यूमन सोल एंड द सुप्रीम सोल विच इज़ फॉर्मलेस एंड इज़ अल्टीमेट रियलिटी. यानी उन्होंने कहा सिंपल सा कि एक सुप्रीम सोल है, ठीक है, और वो अल्टीमेट रियलिटी यानी वो ही एक चीज़ है जो सत्य है.
ही एडवाइज पीपल टू गिव अप वर्ल्डली थिंग्स। अब वर्ल्डली थिंग्स का मतलब यहाँ पर हुआ कि जितने भी आप मेटलिस्टिक थिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दुनिया लोग देते हैं ज़्यादा ध्यान, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए, बिकॉज दे आर एन इल्यूज़न, और माया वो सिर्फ क्या है, एक इल्यूज़न है। एंड टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज बिकॉज इट इज़ द ट्रू पाथ ऑफ सेल्वेशन। तो यही एक, अब नॉलेज की तरफ आप ज़्यादा फोकस कीजिए, फॉलो कीजिए नॉलेज के पथ को, और इस तरह से आप सॉल्वेशन को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजा ने क्या कहा है, रामानुजा was born in Tamil Nadu in 11th century and he was highly influenced by the philosophy of अलवर्स। यानी अलवर्स कौन थे, अलवर्स वो जो विष्णु की पूजा किया करते थे। तो रामानुजा जो थे वो तमिलनाडु में बॉर्न हुए और 11th सेंचुरी में, और वो इन्फ्लुएंस हुए किसकी फ़िलॉसफी से, अलवर्स की फ़िलॉसफी से, जो कि विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। ही थॉट दैट द path to salvation was through intense devotion to Lord Vishnu because the grace of the Lord helps devotees attain permanent bliss, freedom and happiness। उनका मानना था कि विष्णु भगवान ही ऐसे हैं जो उनकी डिवोशन से हमें क्या मिल सकता है, भगवान की हमें एक तरह ब्लेसिंग्स मिल सकती है, परमानेंट ब्लिस हमें मिल सकता है, और फ्रीडम और हैप्पीनेस हमें मिल जाएगी अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट द थ्योरी ऑफ विशिष्ट आदिव्यता, ठीक है, विशिष्ट आदिव्यता के बारे में इन्होंने बात करी है, और क्वालिफाइड वननेस विच सेज दैट इवन इफ अ सोल यूनाइट्स विद सुप्रीम सोल इट रिमेन्स डिस्टिंक्ट एंड अंडर द ब्लेसिंग ऑफ सुप्रीम सोल दिस आइडियोलॉजी इंस्पायर अ न्यू फॉर्म ऑफ भक्ति इन नॉर्दर्न इंडिया। और इस तरह से हमने देखा कि विशिष्ट आदिव्यता या फिर क्वालिफाइड वननेस के बारे में किसने बताया, रामानुजा ने बताया। और इन्होंने कहा है कि दैट इवन इफ अ सोल यूनाइट्स विद द सुप्रीम सोल इट रिमेन्स डिस्टिंक्ट, यानी जो हमारी आत्मा है, एक सिंगल यूनिट, यानी एक आत्मा अगर परम आत्मा से, यानी सुप्रीम जो सोल है, सबसे शक्तिशाली जो है, उससे अगर मिल भी जाती है तब भी वो कैसी रहती है, डिस्टिंक्ट रहती है, एंड अंडर द ब्लेसिंग ऑफ द सुप्रीम सोल, यानी उसके आशीर्वाद के साये में वो रहती है। ज़रूरत नहीं है आपको रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो करने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पर ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। और यहाँ पर वो किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ही अपने आप मेडिटेट करके, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके आप खुद सेल्वेशन पा सकते हो। इस्लाम एंड सूफिज़म, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस्लाम एंड सूफिज़म। सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स हु रिजेक्टेड हिपोक्रेसी इन रिलीजन एंड एम्फसिस लव एंड डिवोशन टू द गॉड एंड कंपैशन फॉर फेलो ह्यूमन बींग्स। यानी सूफीज़ क्या हुआ करते, मुस्लिम मिस्टिक्स हुआ करते थे जो कि रिजेक्ट किया करते थे हिपोक्रेसीज को। अब हिपोक्रेसी मतलब होता है कि प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स, यानी ऐसी प्रैक्टिसेस जो ये क्लेम करती हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो सूफीज जो हुआ करते थे वो इस हिपोक्रेसी को रिजेक्ट किया करते थे और कहा करते थे कि सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल हैं और उनकी हमें मदद करनी चाहिए, उनके साथ हमें रहना चाहिए। इस्लाम इज़ स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक रिलीजन विच बिलीव इन सबमिशन टू वन गॉड, यानी एक ही भगवान को, मोनोथिस्टिक मतलब होता है एक ही भगवान। थिस्ट, अथिस्ट आपने सुना होगा, थिस्ट यानी कि भगवान को मानने वाला, अथिस्ट यानी भगवान को ना मानने वाला, और मोनोथिस्ट मतलब कि एक भगवान को मानने वाला। तो ये एक ही भगवान को मानते, रिजेक्ट्स आइडल वर्शिप एंड प्रीचेस कलेक्टिव वर्शिप ऑफ गॉड, यानी एक साथ मिलकर भगवान की वर्शिप करने को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप अ होली लॉ कॉल्ड द शरीयत विच द सूफी रिजेक्टेड बिकॉज दे वांटेड यूनियन विद गॉड जस्ट लाइक द लवर सीक्स यूनिटी विथ हिज बिलवड। यानी मुस्लिम जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उन्होंने क्या किया है, शरीयत एक लॉ बनाया हुआ है, यानी कि मुस्लिम का एक अलग से लॉ बनाया है। लेकिन सूफिज़म जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता है, क्योंकि वो चाहता है कि भगवान और एक इंसान का रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता हो या उसके साथ यूनिटी चाहता हो। अगला टॉपिक है हमारे पास, आगे देखते हैं इसमें। सूफी कंपोज एक्सप्रेसिव पोएम्स एंड म्यूजिक एंड ऑल्सो रिच प्रोज दैट इंक्लूडेड फेबल्स एंड द एनेक्डोटस। Great Sufi saints include Ghazali, Rumi and Sadi, who believe that the heart can be trained to look at the world with a different perspective. इन saints का नाम आप ध्यान रखेंगे। They use zikr, chanting the name of a or a formula
कंटेम्पलेशन, समा, रक्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल एटसेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर कॉल्ड अ पीर। यानी इनके मास्टर का जो नाम हुआ करता था वो पीर हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देखिए कि चिंतन के बारे में बात की जा रही है, कंटेम्पलेशन के बारे में बात की जा रही है, जिक्र भगवान का नाम यानी इनके जो भी भगवान है उनका नाम लेने की बात की जा रही है यहाँ पर, और रक्स डांसिंग की बात की जा रही है, समा बांधने की बात की जा रही है यानी कि सिंगिंग की बात की जा रही है। और इस तरह से ये लोग भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अल्लाह की भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। जियोलॉजीज ऑफ सूफीज वर known as silsila and each followed a different method of ritual practice and instruction। यानी कि इन सबकी जो जीनोलॉजीज हैं यानी इनकी जो वंशावली है वो सिलसिला कहलाई जाती है, और इसके बारे में हम आगे देखते हैं। After the establishment of Delhi Sultanate, major Sufi centers developed in India, of which the चिश्ती सिलसिला was one of the most influential। सबसे ज़्यादा influential जो था वो चिश्ती सिलसिला था दिल्ली सल्तनत के establishment के बाद। This order has had many thinkers such as ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती of Ajmer, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी of Delhi, बाबा फरीद of पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया of दिल्ली and बंदा नवाज गुसुदराज ऑफ गुलबर्गा। इन सब के नाम आप देखिएगा एक बार कहाँ कहाँ से एसोसिएटेड हैं। सूफी मास्टर्स हैड हेल्ड असेंबलीज इन देयर खानखास और हॉस्पिसेस where all kinds of devotees come to discuss spiritual matters, solve their worldly problems or attend music and dance sessions। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग आया करते थे और अटेंड किया करते थे। पीपल मोस्टली एसोसिएटेड सूफीज विद मैजिकल पावर्स, सो देयर टॉम और दरगाह बिकम्स ऑफ पिलग्रिमेज फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड कास्ट टू विजिट एंड पे देयर रिस्पेक्ट। यानी यहाँ पर इनके मैजिकल पावर्स मानी गई हैं कि मैजिकल पावर्स हुआ करती थी सूफीज़ के पास, तो इसलिए यहाँ पर दरगाह बनाई जाती है और लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन द नॉर्थ। अब नॉर्थ में देखते हैं, हमने साउथ का भी देखा, हमने कर्नाटका का देखा, महाराष्ट्र का देखा हमने, तो इन सब जगहों पर अलग अलग भक्ति मूवमेंट चल रहे थे। तो हम नॉर्थ में आ जाते हैं और नॉर्थ में देखते हैं कि नॉर्थ में क्या हो रहा था। Many different kinds of movement influence each other in North India and people from different religions and castes thronged to holy places to listen to preachers of new religion। अलग अलग जगहों से लोग इन इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स के पास आया करते थे भक्ति मूवमेंट के, और इनसे अब ज्ञान वगैरह लिया करते थे। People such as Kabir and Guru Nanak rejected all orthodox religions, but people such as Tulsidas and सूरदास accepted existing beliefs and made them accessible to all। कबीर और गुरु नानक जो पहले से रिलीजियस बिलीफ चले आ रहे थे ऑर्थोडॉक्स पुराने, तो उन सबको नहीं माना करते थे, जबकि तुलसीदास और सूरदास ने इनमें बिलीफ रखा है और सबके उसको फैलाने की कोशिश भी करी है। तुलसीदास एक्सेप्टेड गॉड इन द फॉर्म ऑफ रामा। ये इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास ने भगवान को सिर्फ कौन से फॉर्म में माना है, रामा, एंड कंपोज रामचंद्र चरितमानस इन अवधि। अवधि भाषा में रामचरितमानस बनाने का जो श्रेय जाता है वो तुलसीदास को ही जाता है। दिस वर्क इज इम्पॉर्टेंट बोथ एज रिलीजियस बुक एंड अ लिटरेरी वर्क। ये दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, एक रिलीजियस किताब भी है, धार्मिक ग्रंथ भी हो गया एक तरह से, और साथ ही साथ लिटरेरी वर्क भी हो गया है। Surdas was a devotee of Krishna and he expresses his devotion with composition such as the Sursagara, Surasavali and Sahitya Lahiri। Shankaradeva of Assam was a devotee of Vishnu, composed poems and plays in Assamese and set up namghars or house of recitation and prayers। तो शंकरादेवा ने असम के थे और वो विष्णु के डिवोटी हुआ करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं असमीज़ लैंग्वेज में, साथ ही साथ उन्होंने नामगर्स भी एस्टैब्लिश किए हैं जहाँ पर भगवान का नाम लिया जा सकता है, बैठकर रिसाइट किया जा सकता है। मीराबाई के बारे में बात करते हैं तो मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ बिफोर शी बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास। यानी रविदास की वो क्या थी, डिसिपल थी। Who was saint from a untouchable caste, यानी untouchable थे कौन, रविदास। She was a devotee of Krishna and composed many bhajans which become popular among the people of Rajasthan and Gujarat। यानी मीराबाई के जो भजन कीर्तन है शिव
लेकर, कृष्ण भगवान को लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए कहाँ पर, राजस्थान और गुजरात में। कबीर के बारे में देखते हैं। तो कबीर वॉज बॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहास, वीवर्स कहते हैं जुलाहास को, इन द सिटी ऑफ बनारस। ही रोट मैनी वर्सेस कॉल्ड सखीज एंड पद्स विच वर संग बाय वंडरिंग भजन सिंगर्स, यानी जो भजन सिंगर्स हुआ करते थे, एक जगह दूसरी जगह भजन गाते घूमा करते थे, तो उनके लिए, और वो इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है उन्होंने, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या लिखे हैं, वर्सेस और पद लिखे हैं। मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स वर लेटर कंपाइल्ड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी एंड बीजक। इनकी बहुत सारी राइटिंग्स को इन ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवानी में और बीजक में लिखा गया है। हिज टीचिंग रिजेक्टेड मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड ridiculed external worship in Brahmanism and Islam, the special position of priestly classes and the caste system। यानी इन्होंने सिंपल सा है कि इन्होंने रिजेक्ट किया है ऐसे सिस्टम्स को जो कि बहुत ज़्यादा रिजिड थे, या ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो प्रिवेल हो रहे थे पहले से ब्राह्मणिज्म और इस्लाम में, उसके खिलाफ इन्होंने कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा अपनी कठोर भाषा में बात की है। He mostly wrote in Hindi, but he also used a cryptic language sometimes। तो इन्होंने वैसे तो जनरली हिंदी में लिखा करते थे, लेकिन कई बार क्रिप्टिक लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जो कि हिडन मीनिंग्स के साथ होती है, तो ऐसी लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। He believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through भक्ति। इन्होंने सिंपल सी एक बात कही है कि भगवान जो है वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई एक शेप नहीं है, और भक्ति से ही आप साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे चलते हैं, बाबा गुरु नानक जी के बारे में बात करते हैं। तो बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तलवंडी, बट ही ट्रेवल्ड फॉर ईयर्स बिफोर ही फाउंड डेरा बाबा नानक इन करतारपुर। Irrespective of their creed or caste, his followers ate together in a common kitchen known as लंगर। यानी लंगर के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर एक कॉमन किचन सिख जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर सब लोग किसी भी कास्ट के हों, किसी भी जाति के हों, वो आकर बैठ सकते हैं और खाना खा सकते हैं। एंड स्केर्ड प्लेसेस टेम्पल ही क्रिएटेड फॉर वर्कशिप एंड मेडिटेशन वॉज कॉल्ड धर्मसाल। अब धर्मसाल क्या होता है, ऐसी जगह पर सीक्रेट प्लेसेस हुआ करते थे, या फिर टेम्पल्स भी कह सकते हैं उनको, जहाँ पर लोग बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, और आज उनको हम क्या कहते हैं, गुरुद्वारा नाम से जानते हैं। बिफोर ही डाइड इन 1539 ही अपॉइंटेड अ फॉलोवर कॉल्ड लेना। उनका पहला नाम था लेना, और बाद में उनका नाम रखा गया गुरु अंगद, हिज सक्सेसर। यानी कि सक्सेसर कौन थे बाबा गुरु नानक देव जी के, वो थे कौन, गुरु अंगद। गुरु अंगद कंपाइल्ड द वर्क ऑफ गुरु नानक एंड एडेड टू इट हिज ओन स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। गुरुमुखी यानी गुरु अंगद ने कंपाइल किए हैं सारे के सारे वर्क जो गुरु नानक जी ने बताए थे, उनके आइडियाज़ को, उनकी जो भी उनकी कहानियों को, उन सभी चीज़ों को गुरु अंगद ने गुरुमुखी नाम की किताब में लिखा, और साथ ही साथ उनको स्क्रिप्ट भी किया, यानी उनको लिखा गया। द नेक्स्ट थ्री गुरुज ऑल्सो रोट अंडर द नानक्स नेम। तीन गुरु जो बाद में आए उन्होंने भी नानक के नाम पे ही लिखा। एंड देयर वर्क कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन। ठीक है, गुरु अर्जन ने उनके काम को वापस से कंपाइल किया। वर्क्स ऑफ शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर वर ऑल्सो एडेड टू दिस कंप्लीशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सब के भी इन लोगों ने कंपाइल करके लिखा गया नाम इनका। फाइनली इन 1706 गुरु गोविंद सिंह ऑथेंटिकेटेड द कंप्लीशन एंड क्रिएटेड द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया गया 1706 में। किसने बनाया, गुरु गोविंद सिंह ने, क्योंकि उन्होंने ही उसी को ऑथेंटिकेट किया था। ठीक है। Guru Nanak's followers increased in the 16th century as people from all class and occupation joined the community। गुरु नानक जी के जो फॉलोवर्स थे, यानी जो आज हम सिख जिनको हम जानते हैं, सिख धर्म से संबंधित लोग, वो 16th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा बड़े थे जब उन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। बाय द 17th century द टाउन ऑफ रामदासपुर डेवलप्ड अराउंड गुरुद्वारा कॉल्ड द हरमंदर साहिब एंड बिकम अ सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी। तो इस तरह से 17th सेंचुरी में रामदासपुर नाम की एक जगह पर गुरुद्वारा के आसपास हरमंदर साहिब
जिसका नाम था, वहाँ पर एक सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, यानी एक कम्युनिटी बन जाती है। यहाँ पर ये लोग अपने आप अपना सेल्फ रूल करते हैं। मुगल एम्परर शाहजहां सॉ देम एज पोटेंशियल थ्रेट। तो मुगल एम्परर जो थे शाहजहां, उन्होंने इसको एक बहुत गंभीर तरह से थ्रेट माना कि एक थ्रेट हो सकता है आगे चलकर। इन 1606 ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन। तो गुरु अर्जन की इन लोगों ने क्या कर दी, एक तरह से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर निकाल दिया था। बाय द 17th सेंचुरी गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज द खालसा मूवमेंट। गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया, खालसा मूवमेंट स्टार्ट किया। द कम्युनिटी ऑफ सिक्स बिकम अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खालसा पंथ। तो एक तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो गया जो खालसा नाम से जाने जाने लगा। गुरु नानक एम्फेसिस द वर्शिप ऑफ वन गॉड एंड इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड एंड जेंडर वर इररिलेवेंट टू अटेनिंग साल्वेशन। यानी कोई किसी भी आप जाति के हो, किसी भी आप नस्ल के हो सकते हो, किसी भी आप जेंडर के हो सकते हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, लेकिन इससे कोई भी रिलेवेंस नहीं है, आप फिर भी साल्वेशन को अटेंड आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, परस्यूट ऑफ एन एक्टिव लाइफ वुड लिबरेट ह्यूमंस एंड ही ऑल्सो यूज द टर्म नाम, दान और इंसान। तो नाम, दान और इंसान के बारे में उन्होंने बोला है, जिसका मतलब होता है राइट वर्कशिप यानी नाम लेना, वेलफेयर यानी कि दान करना, एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट यानी इंसान का जो कर्म होता है, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट यानी अपनी कंडक्ट है उसको बहुत अच्छा रखना। ये तीन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। हिज आइडियाज टुडे कॉल्ड नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना या फिर वांद चखना, विच मीन राइट बिलीफ मतलब कि नाम जपना, वर्कशिप यानी कीर्तन करना, कीर्त करना, और एंड हॉनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, ये सब पूरी चीज़ें अगर आप देखें तो इन्होंने बताई हैं। और साथ ही साथ इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पूरी अगर हम चैप्टर को समराइज़ करना चाहें तो लास्ट में ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि भगवान को पाने के लिए यानी सैल्वेशन को पाने के लिए, आप गॉड कह लीजिए, फॉर्मलेस फॉर्म कह लीजिए कि कोई फॉर्म नहीं है उस चीज़ का, या सुप्रीम गॉड कह लीजिए, या अल्टीमेट सुप्रीम सोल कह लीजिए, इन सभी चीज़ों का मतलब तो एक ही है। और इन सब चीज़ों को पाने के जो रास्ते हैं, पथ जो हैं, हमने जो ट्राई करें, स्टार्टिंग में हमारा चैप्टर था वो हमें यही बता रहा था कि बहुत सारे हमारे पास क्या रहेंगे, डिवोशनल पाथ, यानी हमें बहुत सारे पाथ ऐसे रहेंगे भक्ति करने के जो हमें कहाँ तक ले जाएंगे, डिवाइन तक ले जाएंगे। रास्ते सब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डिवाइन तक पहुँचने का लेकिन जो उद्देश्य है वो एकदम सेम रहेगा हर समय। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।